Hello students, welcome back to my channel. So this video is for my CSC class 10 students. आज हम अपना हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध. तो इस चैप्टर के हमारे सिलेबस में है कॉजेज, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप एंड साराजीवो क्राइसिस. और हमारे पास 3 रिजल्ट्स है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर. फर्स्ट कॉज, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. तो बच्चों, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म क्या है? नेशनलिज्म क्या होता है? यूनिटी की फीलिंग, एकता की फीलिंग, टुगेदरनेस की फीलिंग. नेशनलिज्म अपने चैप्टर 2 में भी देखा था, बट यहाँ पर यूरोप के अंदर नेशनलिज्म ने अलग रूप ले लिया था. नेशनलिज्म तो था, बट अग्रेसिव नेशनलिज्म था. देखो, नेशनलिज्म रेफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल who share a common history, language and culture. In the later half of the 19th century, this feeling of unity turned into extreme pride, which made the people of many countries believe that their country is superior to the other countries. यूरोप में हर कंट्री को लग रहा था कि हम ऊपर हैं दूसरी कंट्री से. हर कंट्री अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रही थी, जिसने नेशनलिज्म ने यूरोप के अंदर रूप ले लिया अग्रेसिव नेशनलिज्म का, मिलिटेंट नेशनलिज्म का. अपनी कंट्री के लिए प्यार, दूसरी कंट्री के लिए नफरत. हर कंट्री अपने आप को सुपीरियर दिखाने में लगी हुई थी. और यहीं से शुरू हुआ इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक पावरफुल नेशन या तो डायरेक्टली टेरिटोरियली छीन कर उसे अपने अंडर कर लेता था, या पॉलिटिकल कंट्रोल से उसे अपने अंदर करके अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था. हर कंट्री लगी हुई थी अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन में, अपने आप को सुपीरियर दिखाने में, अपने आप को बड़ा करने में. सेकेंड कॉज इज आर्मामेंट रेस, हथियारों की रेस. हर कंट्री पागलों की तरह हथियार इकट्ठे कर रही थी, हथियार स्टॉकपाइल कर रही थी, आर्मामेंट्स बना रही थी. सून आफ्टर द फ्रैंको प्रूशियन वॉर. तो बच्चों, ना व्हाट इज फ्रैंको प्रूशियन वॉर? 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जिसमें फ्रांस हार गई थी और जर्मनी ने फ्रांस का अल्सेस और लॉरेन छीन लिया था. जर्मनी ने फ्रांस का अल्सेस एंड लॉरेन रीजन जो था वो जर्मनी ने छीन लिया था, कैप्चर कर लिया था फ्रांस से. तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस का एक पिछला बदला भी था जो फ्रांस ने जर्मनी से लेना था. सो आर्मामेंट रेस. तो जब से फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था 1871 के बाद, हर मेजर कंट्री जो थी आर्मामेंट्स, हथियार स्टॉकपाइल कर रही थी, सेल्फ डिफेंस के नाम में, शांति के नाम में. एक कंट्री आर्मामेंट्स बनाती, दूसरी कंट्री देख के रीस में आर्मामेंट्स बनाती. हर इफ वन कंट्री इंक्रीज्ड इट्स आर्मामेंट्स, अदर कंट्रीज वर कंपेल्ड टू डू द सेम. इससे कैसा एटमॉस्फेयर हो गया था? इससे डर का, डाउट का, म्यूचुअल हेट्रेड का एटमॉस्फेयर, इंटरनेशनल टेंशन का एटमॉस्फेयर हो गया था. थर्ड कॉज है हमारा डिवीजन ऑफ यूरोप इन द अर्ली 20th सेंचुरी. तो देखो, यूरोप के अंदर 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स बट गए थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटॉन्ट. बच्चों, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यूरोप के अंदर 2 ग्रुप्स बट गए थे, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटॉन्ट. ट्रिपल अलायंस में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड इटली, एंड ट्रिपल एंटॉन्ट में थे हमारे पास ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. फोर्थ कॉज इज साराजीवो क्राइसिस, जो इमीडिएट कॉज है इस वॉर का. सो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, who was an heir to the throne of Austria Hungary. आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो था वो प्रिंस था, वो नेक्स्ट सक्सेसर था ऑस्ट्रिया हंगेरी का. He was murdered at Sarajevo, the capital of Bosnia, on 28 जून 1914. और इसका मर्डर करा एक 19 years old बोस्नियन स्टूडेंट गैवरिलो प्रिंसेप ने. ये मर्डर प्लान हुआ था सर्बिया में बाय अ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ब्लैक हैंड.
तो ऑस्ट्रिया ने एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को 23 जुलाई को, जिसमें ऑस्ट्रिया ने अपनी 11 मांगे रखी, अपनी 11 डिमांड्स रखी। सर्बिया ने सारी डिमांड्स मान ली। सर्बिया एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स बट एक्सेप्ट दोज लीडिंग टू द लॉस ऑफ हर सोवरेनिटी। सर्बिया ने कहा आई विल नॉट गिव माई फ्रीडम टू यू। ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया में ऑन 28 जुलाई 1914। कुछ कंट्रीज ने आके इसे सपोर्ट करा, कुछ कंट्रीज ने आके सर्बिया को सपोर्ट करा, एंड इट टुक शेप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Thus began the first world war। द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी साराजीवो क्राइसिस की वजह से, बिटवीन टू ब्लॉक्स। सो कोर्सेज ऑफ द वॉर हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारे सिलेबस में है रिजल्ट्स ऑफ द वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्साइल, सबसे पहला रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करी गई हॉल ऑफ मिरर्स में, फ्रांस में। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में सारी पेनल्टीज लगा दी गई जर्मनी पे। जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड एज एन एग्रेसर कंट्री, कि सब कुछ जर्मनी की वजह से हुआ है। जर्मनी की सारी गलती निकाली और उस पे एक कंपेंसेशन अमाउंट लगा दिया गया $33 बिलियन का। इट वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एंड जर्मनी हैड टू गिव इट्स सार कोल माइंस टू फ्रांस। डेंजिग जो सी पोर्ट था, इट वॉज टू बी गिवन टू पोलैंड। फ्रांस वॉज बेनिफिटेड, फ्रांस के बेनिफिट हुए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। इट गॉट इट्स अल्सेस एंड लॉरेन बैक, एंड इट was also given सार कोल माइंस। आर्मी वॉज ऑल्सो इफेक्टेड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जर्मन आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 1 लाख सोल्जर्स पे। नेवी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 15,000 मैन पे, 24 शिप्स पे, और एयरफोर्स और सबमरीन्स तो टोटली ही बंद कर दिए। सो दिस वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल से आपके पास कई बार तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एनी 4 टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो यू कैन इजीली राइट। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वाज फ्रांस बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो आपने लिखना है कि उसे अल्सेस लॉरेन वापस मिल गया, सार्कोल माइंस मिल गया। एंड इफ हाउ वाज मिलिट्री इफेक्टेड, हाउ वाज द आर्मी इफेक्टेड, द आर्मी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख सोल्जर्स। The Navy was restricted, Air Force and submarines were totally banned, Rhine Valley was demilitarized। तो आपको क्वेश्चन को समझ के ही आंसर करना है। दूसरा रिजल्ट है टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। यूरोपियन सुप्रीमेसी खत्म हो गई थी वर्ल्ड में, चाहे इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो यूरोप को क्रॉस कर चुका था, सरपास कर चुका था, और एक सुपर पावर, वर्ल्ड पावर बन चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट में जो आपको लिखना है, 3 रूलिंग डायनेस्टीज जो थी उनका एंड हो गया। द रोमानोव इन रशिया, होंजोलेरन इन जर्मनी, एंड हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगेरी। तो इन 3 डायनेस्टीज का रशिया में, जर्मनी में एंड ऑस्ट्रिया में एंड हो गया। So who are the winners of the First World War? The winners of the First World War, Triple Entente. And who was declared as an aggressor country? Germany was declared as an aggressor country. And the third result was the formation of League of Nations. World leaders को लगने लगा कि फ्यूचर में वॉर को रोकने के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए एक शांतिपूर्वक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जिस करके 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस फॉर्म करी गई, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर ये चैप्टर हमारे पास आता है, ये आपको 10 मार्क्स का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सेक्शन बी पार्ट 2 हिस्ट्री में मिल जाएगा, प्लस एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 2 MCQs। So you can easily score 14 marks from this chapter. So there is a possibility कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाए या डिक्टेटरशिप के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाए। तो वी आर प्रैक्टिसिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईयर 2024. Let's see. This is a case study based question. You have to read this and you have to answer the questions
based on this. First question is, mention any three causes of the World War which ended with signing of the treaty being discussed in the passage above. तो हमें पढ़ना पड़ेगा, फाइनल एक्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट नेगोशिएशंस टुक प्लेस एट वर्साइल. हमें पता चल गया वर्साइल से ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात हो रही है. एंड टुडे जर्मनी एंड द allies always with the exception of America are at peace. Peace is a blessed word, and both the word and the fact are welcome today. So far as Germany is concerned, there is for the present an end of strife and at least a formal return to the decent relations of civilized states. So देखो, पीस, वर्साइल, जर्मनी, डेट्स, ये हमें हिंट दे रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है. तो पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी थ्री कॉजेज. तो आप कोई भी तीन कॉजेज एक्सप्लेन कर सकते हो. नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप, साराजीवो क्राइसिस, एनी थ्री कॉजेज यू कैन एक्सप्लेन. Name the organization which was established in 1920 to maintain peace after this war. Mention any two of its objectives. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद? लीग ऑफ नेशंस बनी थी. उसके ऑब्जेक्टिव्स: all states should respect each other's independence, all disputes must be referred to the League of Nations, all states were prohibited from entering into secret treaties. अगर कोई भी डिस्प्यूट है मेंबर कंट्रीज के बीच में, लीग ऑफ नेशंस को रेफर करना, आपसी में कोई सीक्रेट समझौते नहीं करने, मेंबर स्टेट्स को ह्यूज आर्मीज मेंटेन नहीं करनी, वॉरशिप और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं मेंटेन करने, और कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाए रखनी है. कोई भी दो ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो. थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी फोर टर्म्स ऑफ द ट्रीटी. सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. मैंने बताया था कि इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रांस कैसे बेनिफिट हुआ था या जर्मन मिलिट्री कैसे इफेक्ट हुई थी. तो यहाँ पे कोई भी टर्म्स लिखनी है फोर, तो हम कोई भी चार लिख सकते हैं. कि जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड एग्रेसर कंट्री और उसे $33 बिलियन पे करने पड़े. The area of Rhine mainly was demilitarized. Danzig जो था, it became a free port in Polish territory. अल्सेस लॉरेन फ्रांस को वापस चला गया. सार कोल माइंस फ्रांस को चला गया. जर्मन आर्मी वॉज रिस्ट्रिक्टेड. सो यू कैन राइट एनी 4 पॉइंट्स. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और बच्चों, आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. डू स्मार्ट एंड सिलेक्टिव स्टडी. आपको बता दिया है कि इसके सिलेबस में ये 4 कॉजेज है और 3 रिजल्ट्स है. देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. So I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thank you.